So now we will discuss the type of investors first, and then we will move to the next step. So very quickly, we won't take much time on the slide. See, why I'm telling you this, because before we'll understand that how to create a pitch deck, it is very important for us to understand, to get a little understanding of the types of investors. Very quickly, won't take much of time. So, angel investor, they are invest at the very early stage of a company, even during idea stage or prototype stage. Sometimes my someone who's very dear to me, मेरे कोई मेंटोर हैं, मेरे कोई फैमिली मेंबर हैं जो जिनके पास कैपिटल है, उनको मेरा आइडिया प्रोटोटाइप अच्छा लगा, उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, वी कॉल देम एंजल इन्वेस्टर। स्मॉलर अमाउंट में इन्वेस्ट करते हैं, राइट? अब यूजुअली अपनी ही फंडिंग होती है उनकी, या अपने नेटवर्क की फंडिंग होती है, कुछ बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक फंडिंग नहीं होती है, जो पैसा होता है वो लगा देते हैं। इन्वॉल्वमेंट जो होती है वो भी मेंटरशिप और गाइडेंस तक ही लिमिटेड रहती है। यूजुअली हम ये डिस्कस कर रहे हैं अबाउट एंजल इन्वेस्टर्स, राइट? रिस्क एपेटाइट काफी हाई होती है, क्योंकि अपना पैसा लगा रहे हैं, सिर्फ आइडिया पे लगा रहे हैं, अभी कुछ है भी नहीं, तो ऑब्वियसली रिस्क एपेटाइट थोड़ी सी हाई है। एंड यू नो और ऐसा कुछ नहीं है इंडस्ट्री फोकस के टाइम पे, इन्वेस्ट इन वाइडर वेराइटी। वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं ऑन द अदर हैंड, दे इन्वेस्ट इन लेटर स्टेज स्टार्टअप्स, जो कि थोड़े से ना, जिनके पास प्रोडक्ट होता है, एक मार्केट भी होती है और कुछ इनिशियल रिवेन्यूज भी होते हैं, तो वेंचर कैपिटलिस्ट आते हैं। उनका जो इन्वेस्टमेंट साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है। इट कैन गो टू मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स, मतलब वहां पे अमाउंट कितना भी हो सकता है, बेस्ड अपॉन कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट कैसा जा रहा है, आप कितना उसमें पोटेंशियल है। जो उसका फंड सोर्स होता है वो खुद ऑब्वियसली किसी एक का पैसा नहीं होता है, राइट? देयर आर वैरायटी ऑफ सोर्सेज, बहुत सारी कंपनीज होती हैं, बहुत सारी पेंशन फंड्स होते हैं, वेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं जो अपना पैसा उनको देती हैं, फिर वो पैसा मार्केट में लगाते हैं, बिजनेसेस में लगाते हैं, रिवेन्यू आता है, तो वो इस तरीके से काम करते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। एंड देन इन्वॉल्वमेंट, यू नो वो बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, हर लेवल पे वो मॉनिटर भी करते हैं, सर्विलेंस भी करते हैं, ऑडिट भी करते हैं, वो मेंटोरशिप भी करते हैं, वो बहुत कुछ करते हैं, है ना? एंड see what happens when their involvement happens ना, so they are more into the financial involvement, हम इसको ये कह सकते हैं। एक जो एंजल इन्वेस्टर होता है ना, उसकी जो इन्वॉल्वमेंट होती है ना, वो मेंटोरशिप और गाइडेंस में भी होती है ना? और वो हैंड्स ऑन कुछ हेल्प भी करते हैं। लेकिन जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं ना, वो फाइनेंसेस के मामले में उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होती है, कि आप पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कितना खर्च हो रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, उस चीज में जो उनकी इन्वॉल्वमेंट है वो ऑब्वियसली थोड़ी सी ज्यादा होगी। लेकिन जो बाकी का जो सेगमेंट है, वहां पे वो एंजल इन्वेस्टमेंट से थोड़ी कम ऑब्वियसली वहां पे होते हैं। रिस्क एपेटाइट मॉडरेट टू हाई रिस्क रहता है। मॉडरेट इसलिए क्योंकि जब बहुत सारे लोगों का पैसा लगा है, और एक चाहे छोटे रिवेन्यू के बाद लगाया, प्रोडक्ट मार्केट में आने के बाद लगा है, तो वो वैसी मॉडरेट हो गया। और ऑब्वियसली रिस्क तो कितना भी हो सकता है, बेस्ड अपॉन कितना पैसा जा रहा है, किस मार्केट में जा रहा है, बेस्ड ऑन दैट। एंड वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं, उनका जो फोकस रहता है वो अपनी एक्सपर्टीज में ही इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, कि अगर मेरे कोई नोन के नोन है और उन्होंने शू कंपनी खोली, और मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास पैसा आया और मुझे लगता है कि उस बंदे में दम है, तो मैं अगर उसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो मैं एंजल इन्वेस्टर हूँ, जबकि मेरा उस इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। वाइल वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी वो फोकस, अगर मैं जैसे आईटी में मैंने 15 साल काम किया है, ज्यादातर मेरा मेजोरिटी, ऑल्दो आई हैव वर्कड इन मेनी इंडस्ट्रीज, वेरियस इंडस्ट्रीज, 7 to 8, पर जो मेरा मेजोरिटी ऑफ वर्क बीता है वो आईटी और एजुकेशन में बीता है। तो अगर लेट सपोज में एक फर्म है जो वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म है, और वो उसके जो लोग हैं, उसका जो सिस्टम है वो ज्यादातर आईटी और एजुकेशन में इन्वेस्ट करता है, तो उनका फोकस वही रहेगा। वो अपनी एक्सपर्टीज में ही इन्वेस्ट करते हैं, सो दैट कि इट इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। तभी वो रिस्क जो है वो हाई से मॉडरेट भी हो जाता है, राइट? सो बेसिकली एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, यही दो चीजें हम सुनते हैं, राइट? नाउ without delaying, let's talk about the key components of a winning pitch deck, which is very important.
So the first is title slide. How we are going to create our title slide. Keep it simple. Keep it simple. Company name, logo, tagline, your name and information. Clear. Okay. This is our company name. This is our logo. This is our tagline, if there is any, right? And it should be very, you know, रिलायंस के जब मेरे को याद है व्हेन वी वर ग्रोइंग अप और रिलायंस के फोन आने शुरू हुए थे ना, तो उनका एक टैगलाइन था, कर लो दुनिया मुट्ठी में. इट वाज वेरी वेरी कैची, वेरी वेरी कैची. आज भी नाइकी का है, जस्ट डू इट. It's very popular. So tagline अगर है तो it should be there, and your name and contact information. And then problem and solution. Clearly define the problem you are solving. Very very important. See जो हमने डिस्कस किया था, जितना ज्यादा आप क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेट करेंगे उतना ही लोग आपसे एंगेज करेंगे. आप गोल गोल घुमाते रहेंगे. Don't tell stories. There should be one story which is connected to your problem and solution, but in everything you cannot tell a story, right? Use data, right? और स्टोरी जैसा मैंने कहा, एक स्टोरी बिल्कुल आप एसोसिएट करेंगे, right? To illustrate its significance, right? And then show that's the real and urgent pain point. क्यों है उसको आप अपने वर्ड्स के साथ बताएंगे. Then present your product or service. सर, ये हमारी प्रोडक्ट है और ये हमारी सर्विस है, whatever it is in the slide. Show how it solves the problem in a unique and a better way, which is very important. देखिए, मैं इसमें ना आपको एक कैच देता हूँ, अभी आप राइट डाउन कर लीजिए अगर कोई है. बहुत एक महीन सी चीज है, वेरी वेरी माइनर थिंग, बट प्लेज अ वेरी इम्पैक्टफुल रोल. इतना डिफरेंस है. आप ऊपर अपनी प्रॉब्लम बता चुके हैं, क्लियरली डिफाइन द प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग. आप वहां पे सॉल्यूशन डिस्कस कर चुके हैं, तो आप फिर नीचे दोबारा सॉल्यूशन डिस्कस नहीं करेंगे. नीचे आप क्या डिस्कस करेंगे? यूनिक क्या है उसमें, यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट. अगर आप बार बार सॉल्यूशन रिपीट करेंगे ना, वो इरिटेटिंग हो जाएगा. बहुत बारीक सी चीज है, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. सी, प्रॉब्लम बता दी, सॉल्यूशन बता दिया, फिर नीचे आप सॉल्यूशन नहीं बताएंगे, फिर आप बताएंगे उसी सॉल्यूशन का यूएसपी. ओके. देन मार्केट अपॉर्चुनिटी. आप अपनी टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करेंगे. हमने पीछे डिस्कस किया है सारे मॉड्यूल, हाउ टू आइडेंटिफाई द मार्केट, है ना. उसको वैलिडेट भी हम कर चुके हैं, हम पर्सोना बना चुके हैं, प्रोफाइल बना चुके हैं, कस्टमर आइडेंटिफाई कर चुके हैं. वो सब अब जो किया है ना एंटरप्रेन्योर्स, वो सब यहाँ दिखाना है. डिफाइन योर टारगेट मार्केट, इंक्लूड टैम सैम सोम, क्या होता है राइट. टोटल सर्विसेबल एंड ऑप्टिनेबल मार्केट, राइट. सो क्या होता है कि जब भी हम अपनी मार्केट के बारे में डिस्कस करते हैं, तो हम ऐसे बताते हैं कि देखो ये टोटल मार्केट है, इसमें से आप इन लोगों को सर्विस दे सकते हो, इतने लोगों को, और इसको सर्विस देके आप इतनी मार्केट को ऑब्टेन कर सकते हो. जब आप इस तरीके से नंबर्स के साथ किसी भी इन्वेस्टर के साथ मिलते हो ना, तो उसका जो आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है ना, इट्स स्काई रॉकेटेड, राइट. एंड देन हाईलाइट ग्रोथ ट्रेंड्स एंड कस्टमर डिमांड. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, अभी जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं, मैं वापस जाता हूँ पिछली स्लाइड में. हमने डिस्कस किया था टाइप ऑफ इन्वेस्टर, एंजल एंड वेंचर कैपिटलिस्ट, और दोनों किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं हमने वो भी डिस्कस किया. अब एज एन एंटरप्रेन्योर, अगर आप में से कोई भी ऑलरेडी कोई काम कर रहा है घर पे, कोई छोटा उसने ब्रांड खोला हुआ है कपड़ों का या कैंडल का, एनीथिंग, और वो उसको मार्केट करना चाह रहा है, तो वो उस पर्सपेक्टिव से सोचे, और जिसने अभी मार्केट में उतरना है वो उस पर्सपेक्टिव से सोचे. नंबर टू, आप एंजल इन्वेस्टर के पास जा रहे हैं कि वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जा रहे हैं, इन दोनों ही सिचुएशन में पिच डेक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम सिग्निफिकेंस है. लेकिन कुछ चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी. जैसे मैं बात कर रहा हूँ हाईलाइट ग्रोथ ट्रेंड्स एंड कस्टमर डिमांड. जब आप ग्रोथ ट्रेंड्स एंड कस्टमर डिमांड की बात करेंगे किसी एंजल इन्वेस्टर से, तो वो, क्योंकि मैं ऐसा ज्यूम कर रहा हूं कि अभी आपके पास आइडिया है, तो उसको आप पोटेंशियल दिखाएंगे. लेकिन जब आप किसी वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जा रहे हैं ऑलरेडी 6 महीने 1 साल काम करके, तो आप अपने नंबर्स उसमें दिखाएंगे. दिस इज अ डिफरेंस, एंड दिस डिफरेंट
This difference plays a major role, right? Perfect. So now let's move to the next step.